हेलो एवरीबॉडी, आज हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एड्रेस करने वाले हैं विच इज इट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इंग्लिश व्हेन इट कम्स टू एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम्स। हाँ जी, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश पढ़ना इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऐसा होता है कि जनरली स्टूडेंट्स pay more attention to GS, mathematics and other subjects but they do not pay attention to English। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही स्कोरिंग है। आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। व्हाट आर दोज थिंग्स? लेट्स गो थ्रू इट। पहली चीज़ तो है आपको ग्रामर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो स्पेसिफिक टॉपिक इन ग्रामर जो आप पढ़ सकते हैं या आप छोड़ सकते हैं। ग्रामर में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, किसी एक टॉपिक का पर्टिकुलर वेटेज नहीं है। जितनी भी चीजें ग्रामर में है, टेंसेस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया एंड व्हाट नॉट, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा और एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन सॉल्व। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फॉर अ गुड प्रिपरेशन इफ यू नीड टू हैव दैट। इसके बाद में आ जाते हैं समथिंग दैट जनरली ऑलमोस्ट एवरीबडी neglects is vocabulary। vocabulary से सबको इतना डर लगता है ना कि कोई भी vocabulary करना ही नहीं चाहता, but they don't actually know that vocabulary is not that difficult। इतना मुश्किल नहीं है vocabulary करना। अगर आप रट्टा मारने बैठोगे, if you want to rote learn, if you want to do रट्टाफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, तब तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको लर्निंग नहीं करनी है। द ओनली बेसिक थिंग इज ग्रामर के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा? कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब आप उसके रूल्स पढ़ोगे। रूल्स पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ में आएगा। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। और फिर आ जाते हैं वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करें। वोकैबुलरी के लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल सी चीज है, रेपिटिशन। नाउ repetition of what? लर्न करना बार बार, रोज सेम वर्ड्स को लर्न करना। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट रिपीटिंग दोज वर्ड्स। आप अगर एक दिन में 10 वर्ड्स भी ले लेते हैं और उनको आप लिखते हैं एंड यू री रीड देम ट्वाइस और थ्राइस अ डे, तो 3-4 दिन में वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। आपको दोबारा से याद करना भी नहीं पड़ता। देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू पुट इन एफर्ट सो मच कि आपको लर्न करना है। आपको रिपीटेटिवली उसको पढ़ना है। एक बार आपने उसे पढ़ा, आप दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, ठीक है। हर दिन एवरी डे यू रीड इट फॉर ट्वाइस और थ्राइस, और उसके बाद में यूल सी कि आपको काफी सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। अगर आप ये लेके चल रहे हैं कि वोकैबुलरी बिल्कुल छोड़ देंगे, तो वोकैबुलरी का जो पोर्शन होता है वो अच्छा खासा पोर्शन होता है। You have somewhere around sometimes 20 or 30 words और half of the paper vocabulary में से आता है। We really do not want कि हम इतना सारा सेक्शन एग्जाम पेपर का छोड़ दें जिससे कि हमारे एक्यूरेसी हमें पता नहीं कि कितनी आने वाली है। और अगर आप इतना सारा एग्जाम पेपर छोड़ दोगे, इतने सारे क्वेश्चंस छोड़ दोगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, तो आप कहाँ पे स्टैंड करोगे? बिकॉज एवरीबडी एल्स इज वर्किंग रियली रियली हार्ड एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टैंड आउट, आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो इंग्लिश इज नॉट समथिंग दैट यू कैन निग्लेक्ट। आप उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप उसको रोज 1 घंटा भी दोगे, इफ यू स्टडी फॉर जस्ट एन आवर एवरी डे, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। आपको रोज करना है वोकैबुलरी भी और ग्रामर पोर्शन भी, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन सॉल्व। जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितने ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करोगे वोकैबुलरी के लिए, उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इसको बिल्कुल ऐसे लेके चलो, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू great results. Do not neglect it, accept it and put in your efforts. Thank you.